साथियों नमस्कार। स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार विहार एवं उपवास रखना क्यों आवश्यक है, आइए इस लेख से जानते हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। मनुष्य जीवन में देव रूप में कौन विद्यमान है? संत सारोधर से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया। संत बोले, जीभ और हृदय। और असुर रूप में उसका अगला प्रश्न था। संत ने पुनः वही उत्तर दिया, जीभ और हृदय। जिज्ञासु ने पूछा, सो कैसे? और आश्चर्य व्यक्त किया। संत बोले, संस्कारित वाणी और मर्यादित आचरण जीभ व हृदय के शुद्ध व पवित्र होने से ही संभव है। वहीं जीभ व हृदय यदि कलुषित हो जाए तो वाणी असभ्य व आचरण अमर्यादित हो जाता है। परिष्कार अर्थात सुरुचिपूर्ण, सुंदर एवं स्वच्छ वाणी उन्हें देवता बना देता है और पतन उसे असुर बना देता है। इसे सुनकर जिज्ञासु को जीवन की दिशा मिल गई। शरीर को हल्का करने, अतिरिक्त वजन घटाने एवं मेदे अर्थात वसा, चर्बी, मोटापा को कम करने के लिए धार्मिक परंपरा में उपवास को खास महत्व दिया गया है। जरूरत से ज्यादा भोजन शरीर में आलस्य लाता है। भजन पूजन में चित्त एकाग्र नहीं होता है। साधकों का मानना है कि साधना से पहले रजोगुण तमोगुण को निलंबित कर, नियंत्रित कर। साधकों का मानना है कि साधना से पहले रजोगुण तमोगुण को नियंत्रित कर सतोगुण को बढ़ाने के लिए उपवास रखना आवश्यक है। धर्मशास्त्रों में विधान है कि उपवास के साथ व्रत भी जुड़ा रहे। व्रत अर्थात संकल्प और उपचार जैसे एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्थी या पर्व त्योहारों के दिन लोग निराहार रहते हैं, तो उनके साथ भजन पूजन अथवा धार्मिक कर्मकांड भी जुड़े रहते हैं। इन उपचारों के बिना उपवास को सिर्फ भूखे रहना ही कहा जा सकता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि धार्मिक कार्यक्रमों में लगे रहने से भूख की ओर ध्यान ही नहीं जाता और व्रत आसानी से पूरा हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने आहार विहार की जो मर्यादा बताई है, आहार विहार का योग ना तो बहुत खाने वाले का है और ना ही बिल्कुल कम खाने वाले का, तथा ना बहुत सोने वाले का और ना ही हमेशा जागने वाले का सिद्ध हो पाता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग तो
यथोचित आहार विहार और कर्म में चेष्टा करने वाले का ही सिद्ध होता है। ऐसा देखा गया है कि सभी लोग शुरू से ही इतने संतुलित और संयमी नहीं रह सकते कि उन्हें उपवास की जरूरत ही न पड़े। शरीर विज्ञान के अनुसार तो निराहार रहने पर कुछ ही समय में शरीर के भीतरी अंग अवयव शिथिल पड़ने लगते हैं तथा पाचन संस्थान लड़खड़ाने लगता है। इसलिए सामान्य आध्यात्मिक जीवन के लिए शरीर संतुलन साधने के अलावा 8-10 दिन के उपवास शरीर को भले ही थोड़ा कमजोर करते हों, लेकिन मन को मजबूत बनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक चलने वाले उपवासों में श्रद्धा भाव से जुड़ने वाले साधक अनुभव करते हैं कि अनुष्ठान पूरा होने तक उनके भीतर से एक नया ही व्यक्तित्व निकलकर आ रहा है, जो पहले से अधिक तेजस्वी, स्वच्छ तथा निर्मल है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार तो उपवास किसी भी प्रयोजन के लिए किए जाएं, उनका शरीर पर प्रभाव समान रूप से पड़ता है। उपचार, नैतिक बल, वातावरण और प्रायश्चित जैसी कई उद्देश्य हैं जिनके लिए उपवास किए जाते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट परिश्रम करने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन का काम शरीर के टूटे फूटे भागों का पुनर्निर्माण करना है। किंतु जब उपवास लंबे समय तक किया जाता है तो शरीर को प्रोटीन की कमी महसूस होने लगती है। उस कमी के कारण ऊतक बनने और ऊर्जा उत्पन्न होने की गति धीमी पड़ जाती है तथा 40 दिन से लेकर 80-90 दिन के भीतर शरीर पूरी तरह से अशक्त हो जाता है। अध्यात्म और योग शास्त्र एक अवस्था के बाद सामान्य क्रम जीने पर ही जोर देते हैं। जैसे श्री कृष्ण यथोचित आहार विहार अथवा बुद्ध सम्यक जीवन की ओर संकेत करते हैं। उस जीवनचर्या के मापदंड अलग अलग हैं। व्रत उपवास का उद्देश्य उस बिंदु को तलाशना है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नितांत निजी और अलग है। भोजन या तो भूख से कम किया जाए या फिर साप्ताहिक उपवास किया जाए, दोनों ही हितकारी हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व राजेंद्र भाटिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।